अनाड़ी तू भी अनाड़ी ओ ओ मैं अनाड़ी तू मुझसे बड़ा अनाड़ी। क्या देख लिया यार, क्यों देख लिया भाई? रात को जग के अलार्म रखे ये बाबा सिर देखी मैंने कल, क्यों देखी मैंने? चूतिया हूं मैं चूतिया हूं भाई। था क्या इस मैच में? था क्या भाई? बता दो मुझे, टैक्टिकल ब्रेकडाउन करूं मैं इस मैच का। क्या था? क्या था टैक्टिकल ब्रेकडाउन? टैक्टिकल ब्रेकडाउन बताता हूं तुम्हें क्या था। एक ऐसी टीम जो 6 महीना पहले तक इंग्लैंड की नहीं, इस विश्व की सबसे बेहतरीन टीम थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मीडिया जिसको आप रात दिन पढ़ते लिखते सुनते गाते हो ना, वही बोल रही थी भाई। लिवरपूल चैंपियन लीग के फाइनल में, लिवरपूल प्रीमियर लीग जीत सकता था, 1 पॉइंट सिटी से पीछे रह गया। लिवरपूल ने तो एफए कप, लीग कप जीत लिया। लिवरपूल तो इस सदी की, इस इंग्लैंड के इतिहास की एक ऐसी टीम है जो टीम किसी ने बनाई नहीं, जो टीम किसी ने देखी नहीं। ये तो बहुत बड़ी टीम है। और 6 महीने बाद खत्म। कहां गई वो टीम? दिख नहीं रही मुझे वो टीम। कहां है? प्रेस, एक लिवरपूल का प्रेस होता था। जब लिवरपूल अपोनेंट को प्रेस करने आता था ना, चाहे वो सिटी क्यों ना हो, अपोनेंट के प्लेयर को बहुत प्रेशर हो जाता है कि बॉल कैसे रखनी है भाई, बॉल कैसे रिटेन करनी है, बॉल रिटेंशन कैसे रखनी है। इतना भयंकर प्रेस हो रहा है, काउंटर प्रेस हो रहा है, साइड से, पीछे से, आगे से 3 लोग गेगन प्रेसिंग करने आ रहे हैं। कैसे लिवरपूल का हैंडल करना है? हायर ऑन द पिच लिवरपूल अपोनेंट से बॉल छीन के, प्रेस कर करके बॉल छीन के हायर ऑन द पिच लिवरपूल अपने मूव बनाता था, अपोनेंट को ओपन अप करके गोल पे गोल, विक्ट्री पे विक्ट्री, जीत पे जीत, ये सब करता था क्लॉप के अंडर। आज भी क्लॉप ही है, लेकिन आज लिवरपूल की टीम पता क्या कर रही है? जो लिवरपूल की टीम हायर ऑन द पिच बॉल जीतती थी अपोनेंट से, वो लिवरपूल की टीम हायर ऑन द पिच बॉल लूज कर रही है। अपने ही हाथ में बॉल लूज कर रही है, पोजीशन लूज हो रहा है भाई। हेंडरसन, फेबिन्यो, कर्टिस जोन्स, अब तो तुमने टाक को बेंच भी कर लिया, जो गोमेज खिला लिया, अब तो तुम वैन डाइक को बेंच भी कर लिया, अब तो तुमने मोहम्मद सलाह को भी बेंच कर लिया, जोटा को राइट पे घुसा दिया। क्या हुआ? फर्मिनो को भी, जो बंदा बोल चुका कि मैं जा रहा हूं भाई, मैंने बहुत हो गया, अब मैं यहां से जा रहा हूं, उस फर्मिनो को भी तुम स्टार्ट दे रहे हो, नोइंग कि वो तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, नोइंग कि वो 2 महीने बाद इस क्लब में नहीं होगा, नोइंग कि वो अगर तुम चीजें सॉर्ट आउट करने जा रहे हो तो वो तुम्हारे फ्यूचर का प्लान नहीं है। ये सब इतना तुम समझो, क्लब फ्रस्ट्रेट हो चुका बेसिकली फ्रस्ट्रेट हो चुका है। टाकी बकचोदी उसको नंगे होते हुए देख के वो क्लब बेसिकली थक चुका है। वैन डाइक को बार बार ऐसे दिखाते हो कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, साले तुम डिफेंडिंग नहीं कर रहे, तुम उसके एक्सक्यूजेस सुन के थक चुका है क्लब। फेबिन्यो, हेंडरसन के मिडिल में फकअप करके देख के थक चुका है क्लब। मोहम्मद सलाह के फॉर्म में डिप देख के थक चुका है क्लब। थक चुके हैं लिवरपूल के फैन। खत्म हो चुका है सीजन। बट आपके हालात पता कैसे हो जाते हैं? सबको पता था, चेल्सी फैन को कल पता था कि इस मैच में हमारे लिए कुछ नहीं बचा यार। इट्स अ फकिंग डेड रबड़, कुछ नहीं। 3 पॉइंट जीत भी जाओ, कुछ नहीं हासिल होने वाला। लिवरपूल को पता कि टॉप 4 का चांस इज ऑल बट फक्ड अप आफ्टर सिटी डिफीट। फकअप खत्म हो चुका, टॉप 4 नहीं आने वाले, बहुत और भी मुश्किल है, खत्म है। इतना कुछ होने के बावजूद भी सिटी के, लिवरपूल के फैन हो, चेल्सी के फैन हो, वो 12 बजे 12:30 बजे अलार्म रख के उठ रहे हैं, देख रहे हैं, वो पानी पी के आंखों पे मार के देख रहे हैं, उनको पता क्या हमारी टीम खेले, क्या पता कुछ। भाई उतना धोबिया कुत्ता ना घर का काटे। फैंस ऐसी चीज है ना भाई, मैं तुम बता रहा हूं, फैन होना कैसी चीज। अब ऐसा तो है नहीं यार, टीम जीत रही है तुम तभी सपोर्ट करो, तभी चीयर करो, तभी हल्ला करो, तभी इंजॉय करो, ऐसा नहीं होता। इंजॉय करते हो तुम। ग्रेटर हाइट्स टीम तुम्हें अच्छे प्लेजर, मेमोरीज, अच्छी मोमेंट्स देती हैं लाइफ टाइम वाली। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, फिर ऐसे फैन नहीं होते कि तुम खुशी में हो, टीम अच्छा कर रही है तुम बस हो, टीम हार रही है तो नहीं यार, तुम देखते हो, तब भी तुम देखते हो। मजबूरी बन जाता है भाई, ये तुमसे रहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता भाई। लिटरली वही हाल होता है फैन का, वही हाल होता है। इट्स नॉट इजी बीइंग अ फुटबॉल फैन, आई एम टेलिंग यू। जितनी मेमोरीज एक प्लेजर एक तरफ ना, उतने ही दुख, दर्द, पीड़ा, हार्ट ब्रेक्स एक तरफ। यूसीएल नाइट में जग के देखना, हर सीजन उठो जागो, अलार्म रखो, मैच देखो, लेट नाइट तक जगो, फिर राउंड ऑफ 16, फिर नॉकआउट आएगा, फिर कभी ना कभी एक रात बाहर, फिर सो, फिर रो, फिर उठो, फिर अगले साल यूसीएल के ड्रॉ देखो, एक्साइटमेंट हो जाओ, जर्सी पहनो, रात को मैच देखो, फिर अगले साल बाहर, फिर उठो, फिर जागो। ये रूटीन देख रहे हो तुम। दिस इज द लाइफ ऑफ फुटबॉल फैन एंड इट्स नॉट इजी। That's why it's very difficult being a football fan, I'm telling you. जितना वो है ना खुशियां हैं, जितना प्लेजर है ना, उतने ही दर्द भी हैं। आग का दरिया और डूब के तैर के जैसे मर्जी जाना, लेकिन जाना है।
तो देखा, लिवरपूल फैन ने देखा, चेल्सी फैन ने देखा, कुछ नहीं मिला। हालांकि एक टीम थी जिसको लगा कि ये जीत सकती है मैच, दैट वाज चेल्सी केम रियली क्लोज। एक बार वो रिस जेम्स की बॉल ली थी, उसके बिल्डअप में ऑफ साइड हो गया था, फिर दूसरी बार वो डिफ्लेक्शन लग के एलिसन से काई हावर्ट्स के हैंडबॉल हो गया, वो गोल चला गया, लेकिन हैंडबॉल हो गया। देयर वर चांसेस, कोवाचिच के पास एक तो अच्छे मौके थे, लेकिन देयर वाज ओनली वन टीम। जो फेलिक्स एक दो बार बहुत शानदार ड्रिबल करके आया, बॉक्स में पहुंचा बट कुडंट फिनिश, सो देयर वर चांसेस फॉर चेल्सी। अगर आप एक्सजी के हिसाब से जाओ तो चेल्सी को लिटरली एक गोल, तो दो नहीं तो एक गोल इस मैच में करना चाहिए था, 3 पॉइंट लेने चाहिए थे। लेकिन वही आप बोलोगे ब्रूनो साल्टर, ये ग्राम पॉटर की स्टाफ का बंदा है, बेसिकली वो रुका हुआ है ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो सके। जब तक चेल्सी अपना नया मैनेजर नहीं ढूंढता है तब तक वो बंदा इंटरिम मैनेजर की तरह रुका हुआ है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता वो रुका हुआ है, वो चीजों को देख रहा है, हैंडल कर रहा है तब तक ड्रेसिंग रूम को, जब तक कोई नया मैनेजर नहीं आता। तो रात रात कुछ नहीं बदले, कोई टैक्टिक्स नहीं बदलनी थी। 3 एट द बैक था जिसमें चिलवेल था, वेस्ले फोफाना था। इस बार आपने रीस जेम्स को उसके नेचुरल पोजीशन, यानी कि या तो 4 के सिस्टम में फुल बैक खिलाओ या विंग बैक खिलाना तो उसको आगे खिलाओ। ग्राम पॉटर ने पता क्या बकचोदी कर दी थी अपनी लास्ट गेम में, जो एस्टन विला से आ रहा था, वो 3 एट द बैक की लाइन खिलाई उसने, विंग बैक खिलाया, अच्छी बात है, खिलाओ। ब्राइटन में वो खिलाता था विंग बैक, ठीक है। विंग बैक तुम राइट में लॉफ्टस चीक और लेफ्ट में तो चलो चिलवेल डाल दिया, लेकिन फिर तुम रीस जेम्स और कुकुरेया, रीस जेम्स को तुम बैक 3 एट द बैक में क्यों डाल रहे हो? उसको विंग बैक खिलाओ ना, उसकी जो उसकी स्ट्रेंथ है वो तो फिर उसका एडवांस जाना है, वो उसका आगे जाना है, वो उसका विड्थ को एक्सप्लॉइट करना है, वो उसका विंगर के साथ मिडफील्ड के साथ लिंकअप करना है। 3 एट द बैक में विंग बैक किसी और को घुसा दिया। 3 एट द बैक में तो फिर तुम एक प्रॉपर सेंटर बैक खिलाओ ना, जो कल ब्रूनो साल्टर ने खिलाया, वेस्ले फोफाना, कुलीबैली खिलाया, दो प्रॉपर सेंटर बैक। रिस जेम्स को मिली वो फ्रीडम, लेफ्ट पे चिलवेल को फ्रीडम मिली। देयर वर टाइम्स जब चिलवेल बिल्कुल एडवांस लेफ्ट में अटैक कर रहा था हायर ऑन द पिच, देयर वर टाइम्स जब रीस जेम्स हायर ऑन द पिच राइट पे एक्सप्लॉइट कर रहा था, एरिया को विड्थ कर रहा था, लिवरपूल की डिफेंस को स्ट्रेच कर रहा था, फिर मिडिल में हाफ स्पेस को अटैक करने के लिए कभी कॉन्टे आगे जा रहा था तो कोवाचिच पीछे रह रहा था, कभी कोवाचिच आगे जा रहा था तो कोवाचिच आगे जा रहा था, कॉन्टे पीछे रह रहा था। फिर एट टाइम हाफ स्पेस को एंजो फर्नांडिस स्लाइटली एडवांस रोल में तुम्हें दिखा, 3 इन द मिडफील्ड। पहली बार हुआ आई गेस तीनों मिडफील्डर एक साथ खेले और कॉन्टे आया भाई, वो ब्यूटी है। कॉन्टे इज अ ब्यूटी, इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी भाई। मतलब 5 महीने बाद आया, वो पहला मैच खेला। आई नो लिवरपूल की टीम, मतलब तुम बोल सकते हो कि मिड टेबल टीम से खेला वो, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस थी भाई, वो बिल्कुल टॉप नॉच था। उसको मतलब उसका विजन, उसका बॉल को होल्ड करने का तरीका, बॉल का कंट्रोल, टाइट पोजीशन में स्मॉल पॉकेट्स में बॉल मूव करनी, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, जब टीम आउट ऑफ पोजीशन हो तब डिफेंसिव शेप में आना, डिफेंडर को प्रोटेक्ट करना, शील्ड करना, इंटरसेप्शन करनी, बॉल जीतना, रिकवरी करना, फिर मूव स्टार्ट करना, बिल्डअप के लिए आगे जाना, मतलब हाफ स्पेस में खुद को आना, फिर बॉक्स में डिलीवरी डालना। भाई N'Golo Conte is a fucking fire, is a fucking fire. He makes football look slick, smooth, easy, smoothless. मजा आता उसको। One of those people जो जिसके पैर में बॉल जाती है और अपनी चीजें करता है ना, you say वाह यार, वाह, थैंक यू वेरी मच, मतलब that's it, ब्यूटीफुल। लेकिन काई हावर्ट्स कौन सा सस्ता नशा है भाई, कौन सा सस्ता नशा है ये? क्या खरीद के लिए चेल्सी, मतलब चेल्सी प्रोजेक्ट मैं तुम बता रहा हूं, टॉड वाली जो बकचोदी कर रहा है कि अभी खबरें आ रही हैं कि नैगल्समैन और लुइस एनरिके, लूचो और पोचेटिनो और एक और है, 4 लोगों की चेल्सी इंटरव्यू करेगा भाई, इंटरव्यू करेगा। ऑब्वियसली कि नैगल्समैन फेवरेट है, नैगल्समैन ओपन है, कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स हो रही हैं, नेगोशिएशन चल रही है, उसको ब्रीफ किया जा रहा है कि क्या चेल्सी का प्रोजेक्ट है, क्या चेल्सी का फ्यूचर है। मतलब तुम बकचोदी देख रहे हो टॉड वाली की। वो बंदा स्पोर्टिंग डायरेक्टर, उसने कुछ अपॉइंट नहीं किया, उसने कोई डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन कुछ अपॉइंट नहीं किया। उस बाकी क्लब तो गधे हैं, वो बेचारा खुद ही ऑनर बना हुआ है, खुद ही सीईओ बना हुआ है, खुद ही चेयरमैन बना हुआ है, खुद ही स्काउटिंग में, खुद ही ट्रांसफर में, डील करने में, क्लब रिप्रेजेंटेटिव, प्लेयर रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट, खुद ही सबका मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे सब पता, मैं एक्सपर्ट हूं, मैं टॉड बॉय हूं, मैं भड़बाऊं, मैं सारे काम मैं खुद ही करूंगा भाई, मैं खुद ही पूरा क्लब चलाऊंगा। और देखो यह है क्लब चलाने का नतीजा। मैं तुम्हें बता रहा हूं 1-1.5 साल रुक जाओ, अभी तो 1 ही साल हुआ, 600 मिलियन उड़ाया तुमने 2 विंडो में, 1 साल और रुक जाओ। अगर अगले साल भी चेल्सी ऐसे फकअप करती रही ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री आएगी, Amazon की डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्रीज आएंगी, किस पे, कि फुटबॉल प्रोजेक्ट कैसे फेलियर बनता है। एक सक्सेसफुल रोमन अब्रामोविच का टाइम का 2 टाइम यूरोपियन विनर, 5 टाइम या 6 टाइम प्रीमियर लीग विनर, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को लेके 3 बिलियन बकायदा लेके 600 मिलियन इंजेक्ट करके उसको फेलियर कैसे बनाते हैं। दैट्स टॉड बॉयली फॉर यू। He's a fucking clown. He's a fucking clueless guy. भाई तुझे नहीं पता नैगल्समैन क्या चीज है?
इंटरव्यू लेने का मतलब क्या है? इंटरव्यू उस बंदे के लिए जाते हैं जिसका तुम्हें आइडिया नहीं है कि यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। मैं कोई इंटरव्यू ले रहा हूं किसी बंदे की, मैं मालिक हूं या मैं एचआर हूं, मैं इंटरव्यू ले रहा हूं क्योंकि मुझे जानना है उस बंदे को, इसीलिए। पर्पस क्या है इंटरव्यू लेने का? पर्पस क्या है इंटरव्यू लेने का? पर्पस है कि मुझे जानना है इस बंदे के बारे में। आई वॉन्ट टू नो कि इसका क्या करैक्टर है, मुझे टेस्ट करना है इसको, मुझे इसकी करैक्टर देखना है, मुझे इसकी पर्सनैलिटी देखनी है, मुझे देखनी है उसकी क्या लेयर्स हैं, कितना अंडर प्रेशर ले सकता है, कितना अंडर प्रेशर काम कर सकता है, कैसे एनवायरमेंट भी झेल सकता है, इसका क्या रिस्पॉन्ड होगा किस चीज पे। इसलिए इंटरव्यू लेते हैं ना, ताकि आप कैंडिडेट को जान सको। इसका मतलब नैगल्समैन जो लाइप्जिग में 2-3 साल किया, 1 साल बायर्न में किया, तुम्हें नहीं पता वो क्या चीज है, तुम नहीं जानते हो उसे, इसलिए तुम उसकी इंटरव्यू ले रहे हो। तुम लुइस एनरिके को नहीं जानते हो कि वो ट्रैवल बारसा के साथ जीता है, स्पेन को उसने इतने साल मैनेज किया है, उसका टिकी टाका है, पोजेशन बिल्ड है, प्लेइंग स्टाइल है, तुम्हें नहीं पता। प्रेस करता है, ये बॉल जीता, तुम्हें नहीं पता उसका प्लेइंग स्टाइल क्या है, इसलिए तुम इंटरव्यू लो। अगर तुम्हें पता होता तो तुम्हें क्लैरिटी होती, फिर मुझे पॉजिटिव चाहिए, लुइस एनरिके चाहिए या नैगल्समैन चाहिए। हमारा ये प्लेइंग स्टाइल है, हमारा ये प्लेयर है, हमें इस डायरेक्शन में आगे जाना है, हमें ये मैनेजर चाहिए। क्या मतलब बनता है इंटरव्यू का? क्या मतलब बनता है? लुइस एनरिके जो ट्रैवल जीता उसको आके क्या बोलेगा वो? ओ वेरी नाइस टू मीट यू सर भोली, बहुत अच्छा लगा, आप बड़े हो, आप एक नंबर के चूती हो, आपने पैसा फूक दिया लेकिन आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, आपके पास दिमाग भी नहीं है, आप गधे हो, आप अपने पैसे की बत्ती बना के पिछवाड़े में डालो और अमेरिका निकल जाओ। ये बोलना चाहिए फिर उसको, लुइस एनरिके को आके। गजब क्लब है, मैं तुम बता रहा हूं जिस डायरेक्शन में चेल्सी जा रहा है ना भाई, बल्ले बल्ले पाजी, बल्ले बल्ले, खत्म भाई, हिसाब खत्म। लेकिन लिवरपूल की अपनी कमियां हैं। 2 क्लब हैं जो मिड टेबल क्लब बन के इस सीजन रह गए हैं, लेकिन चेल्सी की जो मैंने बताया अपना फकअप है, लिवरपूल का अपना फकअप है, लेकिन लिवरपूल के पास क्लब है। सबसे बड़ी बात होता है, सबसे सुकून की चीज है ना, लिवरपूल के पास चेल्सी जितने रिसोर्सेज नहीं है। चेल्सी पिछले 2 विंडो में 600-700 मिलियन उड़ा दिया, लिवरपूल 700 मिलियन पिछले 7 साल में उड़ाया होगा। लिवरपूल के पास, एफएसजी के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। माइनॉरिटी स्टेक बेच रहा है एफएसजी, ताकि कुछ ना कुछ 10-12% स्टेक बेच के इक्विटी आ जाए, इन्वेस्टमेंट आ जाए, उसको क्लब में इंजेक्ट कर सके, ट्रांसफर प्लान कुछ कर सके। देख रहे हो तुम, क्रंच है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा है लिवरपूल का एफएसजी। लेकिन लिवरपूल के पास क्लब है, चेल्सी के पास पैसा है, सब कुछ है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है चेल्सी के पास, सबसे ज्यादा पैसा उड़ा रहा है चेल्सी 1 साल से। लेकिन दिमाग नहीं है, विजन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, बस भोली नाम का एक भड़वा है जिसके पास दिमाग नहीं है। लिवरपूल के पास पैसा नहीं है लेकिन दिमाग है, क्लब है, वर्ल्ड क्लास मैनेजर है, मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत सिलेक्टिव, बहुत सोच समझ के प्लेयर लेती है। तुम्हें ऑप्शन दी रहा है, तुम न्यूट्रल हो, तुम ऑप्शन दी जा रही है जो मैंने तुम्हारे ऊपर आगे फैक्ट रखे। एक साइड लिवरपूल इस कंडीशन में है, एक साइड चेल्सी इस कंडीशन में, दोनों मिड टेबल है। तुम्हें मैं चॉइस दे रहा हूं कि अगले 2 साल का फ्यूचर प्रिडिक्ट करो कि तुम्हें कौन सी क्लब में बेटर विजन दिख रहा है, लाइट दिख रही है, एंड एट द एंड ऑफ टनल कुछ ना कुछ अच्छा ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। किस क्लब का तुम्हें दिख रहा है अभी, लिवरपूल का, चेल्सी का, जो मैंने तुम्हें बताया? खुद डिसीजन ले लो तुम भाई। मैनेजर होना, वर्ल्ड क्लास मैनेजर होना, इट्स अ ब्लेसिंग। आई नो लिवरपूल की प्रॉब्लम के सबको पता, बच्चे को पता है। लिवरपूल को मिडफील्ड का ओवरहॉल चाहिए, लिवरपूल को 2-3 प्लेयर मिडफील्ड में चाहिए, लिवरपूल को कंप्लीट मिडफील्ड चाहिए, लिवरपूल को राइट बैक टा के लिए कंपटीशन चाहिए, कि हेल्दी बंदा चाहिए, ताकि वो दिखा सके कि भाई टा तू बकचोदी करेगा, तू नहीं खेलेगा बेटा, तू नहीं खेलेगा, तेरी जगह दूसरा बंदा आएगा। बेंच पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। बेसिकली लिवरपूल को 150 मिलियन, लिटरली 3 मिडफील्डर और एक राइट बैक, 150 से 150-60 मिलियन लिवरपूल को लिटरली समर में लगाना पड़ेगा। और चैंपियन लीग फुटबॉल मिस करने का मतलब 60 मिलियन रेवेन्यू में हिट। मुझे नहीं पता लिवरपूल कैसे करेगा, लेकिन सबसे अच्छी बात है और सबसे बड़ी बात है, लिवरपूल के पास अभी भी सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, दैट्स युर्गन क्लॉप। ही कैन फिक्स इट, आई एम टेलिंग यू, आई हैव फुल फेथ। बस थोड़ी बैकिंग चाहिए, पैसा चाहिए, दैट्स रियलिटी। आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको मिडफील्डर ढूंढने पड़ेंगे, आपको पैसा चाहिए। लोन ले लो, जो मर्जी ले लो, एफएसजी को 120-130 मिलियन का बजट 2-3 मिडफील्डर के लिए लिवरपूल को देना पड़ेगा, एंड आई बिलीव क्लॉप इस मैच को फिर सॉर्ट आउट कर देगा। लेकिन चेल्सी की मैच कब सॉर्ट आउट होगी मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है क्लब, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। टर्ड बॉयल इज द फेस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, टर्ड बॉयल इज द फेस ऑफ व्हाट टू नॉट डू व्हेन यू बाय अ फुटबॉल क्लब। ऐसी डॉक्यूमेंट्री मिलेंगी तुम्हें 1-2 साल में टर्ड बॉयल के ऊपर। देखो आगे क्या होता है, देखो। इट वॉज अ डल गेम, इट वॉज अ फकिंग डल गेम। कुछ नहीं था इस मैच में, कुछ नहीं था। हायर ऑन द पिच गेंद छीनी जा रही है, हायर ऑन द पिच दोनों टीमें पोजीशन कंसीड कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कोई छोटी टीमें खेल रही है मैच, कोई क्वालिटी नहीं, कोई टेक्निकलिटी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी हो रहा है, कोई भी डिपोजेस हो रहा है, कहीं से भी मूव स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। ये थी इस मैच की हाईलाइट, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी।